नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आरजेडी बोल रही है जो बिहार में खेला होगा, क्या बोलते हैं? खेला तो करवे किए हैं ये। आरजेडी 15 वर्ष जो खेला की है उसको किसने नहीं देखा है। खेला और आज भी खेला कर रही है। और खेला ये किए कि 15 वर्षों तक अपने परिवार को संपन्न करने का, अपने भाई बहन परिवार को इन सब को संपन्न करने का, टिकट के नाम पर क्या कहते हैं जमीन लिखवाने का, ये क्या कहते हैं कि सरकारी संपत्ति के लूट का, अपहरण उद्योग चलाने का, अपराध का जो सो तांडव करने का, ये खेला तो हुआ ही है। और बाकी इस 15 वर्ष में सरकार को अस्थिर करने का खेला हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हम उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जनता उनको फाइनली रिजेक्ट कर चुकी है, उनको कभी नहीं भूल सकती है। जिस प्रकार से एक दुर्घटना के बाद आज तक दशहरे के दिन अगर भगवान राम याद किए जाते हैं तो कोई और भी याद किया जाता है। इसलिए उनको जनता बिहार में कभी नहीं भूलने वाली है और खेला ये करते रह जाएंगे। इस खेला का कोई परिणाम नहीं निकलना है। बिहार की जनता विकास के साथ है, विकास की इच्छा रखती है, विकास एनडीए के साथ है। एनडीए विकास के लक्ष्य को लेकर के आगे चल रही है। कोई खेला दूसरे किसी खेला की अपेक्षा अगर कोई रखता है तो वो बेईमानी है। लेकिन एक बार फिर से आरजेडी जो है वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। तेज प्रताप पहुंच जाते हैं मांझी से मुलाकात करने के लिए। ये सब क्या है, क्या सियासी मायने है इसके? तेज प्रताप जी तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ सामने आ गया है। मांझी जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बिहार के अंदर एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनसे कोई मिल सकता है शिष्टाचार वर्ष। लेकिन मुझे ये जहाँ तक समझदारी है कि तेज प्रताप जी इतने क्षमतावान नहीं है कि उनके मिलने जुलने का कोई सियासी मायने निकाला जाए। उनकी वैसी कोई क्षमता नहीं है कि उनके कहीं मिलने जुलने का कोई सियासी मायने निकाला जाए। वो गए होंगे अपना, उन तो कभी कभी परिवार में भी समस्या करते रहते हैं, सरकार आती अपनी पार्टी में भी समस्या करते रहते हैं, तो वो गए होंगे मिलने जुलने। वो ये बोल रहे हैं उसको बहुत सीरियस लेना मैं समझता हूँ कि जरूर सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आरजेडी सीरियस लेती है तेज प्रताप को? वो भी नहीं लेती। देखिए ये तो इतने अशिष्ट लोग हैं कि इनको कोई कैसे सीरियस लेगा। मजबूरी में इनको कोई अपने माथे पर रखे हुए है। नहीं तो ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती करते रहे, हमेशा जो है पार्टी के लिए समस्या बनते रहे। अपने ही पिताजी का और माताजी का, जो लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों ने पार्टी की स्थापना की है, कभी उनका पोस्टर से फोटो गायब करते रहे। इनको तो मैं समझता हूं कि बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के ऊपर एक बड़ा बोझ की तरह ये लोग। लेकिन आपके गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जो आग लगी है, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, तो ये क्या कहेंगे? ये किस तरह संकेत है? देखिए, कोई आग नहीं लगी हुई है। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि ये स्पष्ट है, क्योंकि जो बिहार का विकास चाहता है वो एनडीए के साथ। लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता है, लक्ष्य के प्रति समर्पण, और इस समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये विकास की गाड़ी है, ये चल पड़ी है, जिस गाड़ी का नाम एनडीए एक्सप्रेस है। और इस पर जिसको चढ़ना है वो चढ़ रहा है, जो चलना है वो चल रहा है। जो इसके साथ नहीं है समझ लीजिए विकास के साथ नहीं। नीतीश सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? बिल्कुल 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी और 5 साल बाद फिर अगले 5 साल के लिए फिर एक नई कहानी, नई इबारत लिखी जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए, आरजेडी जो है वो मांझी के नाव पर सवार होकर दरिया पार करने की कोशिश में है। उनका कोई कोशिश का कोई माने मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना है। बिहार में बिल्कुल एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक चलने वाली है। कहीं किसी नाव पर कोई सवार नहीं होता है। वैसे नाव पर कोई कैसे सवार होना चाहेगा जिसमें पहले ही अपने छेद है? वहां तो पहले ही छेद है, वहां पर कोई कैसे सवार होना चाहेगा? स्पष्ट है, बिहार के अंदर एनडीए की सरकार 2025 तक आराम से कंफर्टेबली चलेगी। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा, मदरसे विवाद पर रहेगा। मदरसे विवाद पर आपके नेता और जेडीयू के नेता के अलग अलग राय है। आपके नेता हैं, विधायक हैं विश्व विधानसभा से बचौल जी, हरिभूषण ठाकुर जी। उन्होंने मदरसे पर एक विवादित बयान दे दिया, जिस पर नीतीश सरकार के मंत्रियों ने, जेडीयू नेता जमा खान जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को सीखना चाहिए, भाईचारा किसे कहते हैं उनको पता नहीं होता है। क्या कहते हैं? भाईचारा बीजेपी के नेताओं को सीखने की किसी से जरूरत नहीं है। यही एक ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर जो बिना धर्म,
धर्म, जाति, संप्रदाय इन सब आधार पर नहीं चलती है। हम किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम किसी भी वोट बैंक के भय से राष्ट्रहित के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। जो सच्चाई है वो बोलते हैं। रही बात मदरसे की, तो मैं साफ साफ करना चाहता हूं कि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है कि हाँ मदरसे बंद कर दिए जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इस पक्ष में है कि उन मदरसों में जहां जो शिक्षा का मंदिर है, जहां शिक्षा की ज्ञान की गंगा बहती है, वहां पर ऐसे कौन से कुकृत्य करने वाले लोग हैं जो लोग इस काम को कर रहे थे? कौन से ऐसे राक्षस है जो वहां बैठे हुए थे? इसकी जांच तो होनी चाहिए ना भाई, इसकी जांच होनी चाहिए। और वहां पर ऐसे तत्व अगर कहीं किसी मदरसे से जुड़े हैं तो उनको दंड भी मिलना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और इसके लिए इसकी कोई इसमें वोट की चिंता किए बगैर हम इस बात को हम कहना चाह रहे हैं कि वहां पर अगर कोई दुर्घटना हुई है, कोई घटना घटी है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और शिक्षा के इस मंदिर में कौन ऐसे काम में लगे हुए हैं, कहां से एक्सप्लोसिव आया, कौन से ऐसे लोग हैं जो घुस करके इसका षड्यंत्र किए, इन षड्यंत्रकारियों का मदरसे पर बयान लेना, वो एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, वहां कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, उनके कहने का जो अर्थ है वो कुछ और होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये बीजेपी का स्टैंड है कि मदरसों के अंदर कोई अगर गतिविधि हो रही है, मदरसे ही नहीं ऐसे कोई स्थल पर ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, तो पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। और उस जांच में जो भी दोषी हो, बिना इसकी चिंता किए हुए कि कौन सा वोट इधर जाएगा, कौन सा वोट उधर जाएगा, राष्ट्र हित में उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए।